अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशेल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना और इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो रिलेटेड है व्हीकल्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में कि गाड़ियाँ जो हैं वो जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनमें किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, किस किस्म के ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक में हम जो सबसे पहले चीज़ को डिस्कस करेंगे वो गाड़ी की हीटिंग से रिलेटेड है कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का रेडिएटर जो है वो हीट अप हो जाए तो हमें क्या जो है ना वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस किस्म के तरीक़ाकार हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि किसी किस्म का जो है ना कोई नाखुशगवार वाक़या हमारे साथ पेश ना आ जाए एज अ पर्सन और कोई जो है ना कोई आप ज़ख्मी ना हो जाएं या आपको किसी किस्म की कोई जो है ना कोई बर्न्स ना हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी अवेयरनेस हो और पता हो। बहुत से इस तरह के हमारे आए दिन हमें देखने को मिलते हैं इंसिडेंट जिसमें लोग जो हैं वो एकदम रेडिएटर का ढक्कन खोलते हैं और उनको पता नहीं होता कि जी उसके अंदर इतना प्रेशर होगा और उससे उनके मुंह जल जाते हैं, लोगों के हाथ जल जाते हैं, लोगों की इवन की आंखों तक इफेक्ट होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा जो है ना टच करेंगे और फिर हम आपको एक प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करके दिखाएंगे ताकि आप जो है अगर खुदा ना खास्ता कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ कोई इंसिडेंट इस तरह का हो जाता है तो आपने अपनी सेफ्टी किस तरह करनी है और व्हीकल की और इंजन को किस तरह आपने कोशिश करनी है कि उसको जो है ना वो कम से कम उसको नुकसान हो। तो वो भी हम आपको थोड़ी चीज़ में टिप दे देंगे। ठीक है जी। व्हीकल रेडिएटर जो है वो बेसिकली गाड़ी का कूलेंट का काम करता है और ये गाड़ी को जो है ना इसमें फ़ैन लगा हुआ होता है और ये पूरा सर्कल हो रहा होता है पानी गाड़ी के जो इंजन की बॉडी है उसके अंदर वाटर बॉडी से होता हुआ ताकि उसको जो है ना वो ठंडा रखे और गाड़ी का टेम्परेचर जो है जैसे आप अंदर देखते हैं कि उसका हॉट एंड कोल्ड की सुई होती है वो आपको गेज बता रही होती है कि गाड़ी का टेम्परेचर इस वक्त कितना है। तो ये जो है रेडिएटर उसको ठंडा करने में या उसको एक नॉर्मलाइज रखने में टेम्परेचर को एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए रेडिएटर का गाड़ी में होना जो है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है। गाड़ी की जो है ना ओवरऑल चीज़ें जो हैं जिसमें उसकी इंजन की कॉम्पिटेंस होती है उससे रिलेटेड ये एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। अगर आप रेडिएटर को हटा दें तो इंजन जो है वो अगर खाली चलता रहे तो ज़ाहिर है वो हीट अप हो जाएगा तो वो चल नहीं सकेगा। अब हम आते हैं अपने असल इशू की तरफ कि अगर रेडिएटर जो है वो गाड़ी का जो है वो रास्ते में आप ट्रेवल कर रहे हैं और वो खुदा ना खास्ता जो है वो आपकी गाड़ी हीटअप हो जाती है तो आपने क्या करना है और अगर हीटअप होती है तो पहले आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स में क्या लेने। उसमें नाजरीन अगर गाड़ी आपकी हीटअप होती है सबसे पहले तो आप गाड़ी को जो है वो जाहिर है आप रोकेंगे, हैज़र्ड इंडिकेटर्स अपने जलाएंगे। उसके अलावा आपने जो है सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपने गाड़ी को जब आप बंद करें तो आपने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। और गाड़ी को आप ठंडा होने दें। जब गाड़ी एक ख़ास उसमें आप समझें कि अब ये जो है ना इतनी ठंडी हो गई है कि इसका जो है ना इसमें पानी डाला जा सकता है या इसको चेक किया जा सकता है तो उस वक्त आप फिर उसको जो है ना आप करें। ये 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे मैंने दिए थे। मैंने कहा 1.5 घंटा 2 घंटे बेहतर है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, ना कि आप जो है ना किसी इस किस्म का रिस्क लें जिससे आपकी जो है ना वो खुदा ना खास्ता आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं रेडिएटर खोलते हुए। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे रास्ते में हैं जो बिल्कुल डिजर्टेड है तो आपने अपनी सेफ्टी पहले करनी है कि आप ना कोई जो है ना उसमें किसी इशू में गिर जाएं रेडिएटर के चक्कर में। तो नाजरीन आपने हमेशा देखा होगा रेडिएटर के ऊपर एक जो है ना येलो कलर की एक पट्टी में लिखा हुआ होता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स उसमें लिखे हुए होते हैं, डू नॉट ओपन द कप व्हेन इट इज हॉट। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने रेडिएटर का कप जो है वो जब गर्म हो तो आपने नहीं खोलना। ये तो आपके लिए पहली टिप है। दूसरी टिप ये है कि आजकल की गाड़ियां जो हैं और बहुत सी गाड़ियां जो हैं हमारी जितनी भी आ रही हैं वो उनके पंखे जो हैं जो फैन लगे हुए होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑटोमेटिक पंखे होते हैं इनमें और ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है रेडिएटर के अंदर और खुदा ना खास्ता गाड़ी हीटअप कर जाए तो उसकी जो है ना रेडिएटर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग भाप और इतनी हैवी किस्म की एयर जो है ना वो ब्लॉक हुई भी होती है कि वो अगर आप उसको खोलें तो वो पानी के साथ जो भाप निकलती है वो इंसान को बिल्कुल जला के जो है ना वो जला सकती है आपकी जिल्द को और आपकी स्किन को। तो इसलिए ये है कि उसमें बड़े केयरफुल होने की बात है। उसमें यही है कि जब गाड़ी ठंडी हो जाए
तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह उसको जो है ना कैप को तरीके से खोलना है और क्या आपने सेफ्टी रखनी है। बहुत से लोग जो हैं वो गलत तरीके से खोलते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह पे भी बर्न्स हो जाती हैं, हाथों में बर्न्स हो जाते हैं, और वो उससे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ वो ये है कि आपने जो है ना कीप योर जो है ना आइज़ and your face away from the body of the radiator when you are going to open it। जब भी आप उसको खोलें तो जो रेडिएटर की बॉडी सामने आपको नज़र आ रही है, उसका जो कैप है उसके सामने आपका मुंह नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये मैं वो आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, तो आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से हमारे जो है ना चीज़ों में हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं जी कोई नहीं, पानी ख़त्म हो गया होगा तो खोल लेते हैं, फिर देखी जाएगी। तो मेरे बहुत से एक दो इसी तरह कोलीग्स थे, उनके साथ ये हादसा हुआ, तो जल्दी जब वो अंदर आए तो मैंने देखा कि आपको ये क्या हो गया है। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि जी वो हमने रेडिएटर खोला तो हमें याद ही नहीं रहा कि रेडिएटर के अंदर प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर ट्रैप होता है उसके अंदर, और आप ये देखेंगे कितने हज़ारों RPM से इंजन घूम रहा होता है। मुख्तलिफ इंजन की कैपेसिटी कोई 800 से लेके तो 4000 सीसी तक गाड़ियाँ होती हैं जिनके जो है ना इंजन होते हैं, उनमें कितना प्रेशर होता है, कितनी उनकी RPM होती है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि उसका जो है ना आउटबर्स्ट क्या हो सकता है, उस इमेंस प्रेशर और हीट और उस RPMs का जो घुमा रहा होता है इंजन को। तो इसलिए वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ताकि जो है हमें किसी किस्म का जो है हम खुद हादसे का शिकार ना हो और हम अपनी सेफ्टी कर सकें। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आप प्रैक्टिकल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह एहतियात से अपनी जो है ना वो खोलनी है रेडिएटर का, और क्या आपने तरीका इख्तियार करना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मेरा अगला जो टॉपिक है वो प्री डिपार्चर चेक के बारे में होगा, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमेशा पानी की एक्स्ट्रा बॉटल्स ज़रूर साथ रखें। 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। अगर आप बहुत ही लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो आपके पास 2-3 बॉटल्स होनी चाहिए, 4, ताकि अगर खुदा ना खासा इस तरह की कोई चीज़ हो तो आपके पास बैकअप में पानी हो, ताकि आप वो इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अक्सर और पेशतर आप ऐसी जगह पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत जो है ना मुश्किल का जो है ना वो बन सकता है मरहला। इसलिए ये है कि हमेशा जो है पानी को साथ रखें। विशुल खान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। प्रैक्टिकल देखना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद में कि आपने जब भी रेडिएटर को खोलना है तो आपने अपना मुंह सामने नहीं रखना। ठीक है कि जैसे कहते हैं लाइन ऑफ फायर के सामने आप किसी भी चीज़ के होंगे तो जब वो उसका इम्पैक्ट होगा तो वो डायरेक्ट उसका हादसे का शिकार आप खुद ही होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि नेवर बी इन द लाइन ऑफ फायर, इन फ्रंट ऑफ द लाइन ऑफ फायर, वेर एवर यू आर गेटिंग योर सेल्फ एक्सपोज। ठीक है जी, उससे फिर हादसे होते हैं और फिर वो खुदा न खासा जानलेवा भी हो सकते हैं, और उससे इंसान जो है ना नाखुशगवार वाक़या अगर पेश आ जाए तो वो आपके लिए मुश्किल होती है। वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाएंगे कि रेडिएटर की सेफ्टी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ट्रैवलिंग पे स्टैंड हो जाते हैं तो हमने क्या करना है। तो हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे थे और गाड़ी हमारी ख़राब हो गई और 1.5-2 घंटे हो गए हैं, अब गाड़ी खड़ी भी है और हम इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी या रेडिएटर ठंडा हो जाए। तो अब इसका तरीका क्या है खोलने का। ठीक है, आपको तो पहले मैं वो तरीका बताता हूँ जो लोग आम तौर पे करते हैं। जो गाड़ी अगर उनकी गर्म हुई भी हो तो लोग फौरी जाते हैं और कहते हैं हो जी कप खोल दो। ठीक है जी, कप खोल दें। तो कप आप इस तरह नहीं खोलते, क्योंकि जैसे ही आप कप इस तरह खोलेंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो सीधा आपके मुंह पे आएगा और आप जल सकते हैं, आपको बर्न्स हो सकते हैं, आपका स्किन डैमेज हो सकता है, आपकी आंखें इफेक्ट हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एक बेहतर तरीके से करें। वो हम सेफ्टी में कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, तो अब अगर हमने रेडिएटर को खोलना है तो गाड़ी आपकी खड़ी भी है, 2 घंटे से गर्म भी हुई थी, हीटअप थी, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है इस तरह का आपकी गाड़ी में कोई कपड़ा हो, उस कपड़े को आप रेडिएटर के इस तरह ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा आप रेडिएटर को इस तरह थोड़ा सा इसको खोलेंगे। ठीक है जी, और अगर आप यहाँ देखें नीचे तो ये देखें मैं ये खोल रहा हूँ, और ये अब आपने जब देखा कि इससे प्रेशर नहीं था तो आप इसको ये निकालेंगे और इस तरह आप जो है ये आपको पानी भी नज़र आएगा। अगर आप आगे आएँ कैमरा लेके तो आप दिखा सकते हैं, देखें इस गाड़ी के अंदर रेडिएटर में पानी भी है, ये इसका ढक्कन भी है। तो ये जो है
this is a better and a secure way of doing and checking the radiator. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر و بیشتر ہم لوگ جلدی میں کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے پھر اس کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کو اویئرنیس ہے گاڑی کی میکسیمم, تو آپ گاڑی کے کپ کے اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے نیور اوپن وین ہاٹ. ٹھیک ہے, تو دس از اے سیفٹی انسٹرکشن فار ایوری ون ہو ڈرائیوز کہ نیور اوپن وین دا ریڈیٹر از ہاٹ. ایون اف یور کار از ہیٹنگ اپ, یو ہیو ٹو اسٹاپ, ویٹ, ٹیک ریسٹ, اینڈ دین جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق آپ کریں تو یو ول بی سیف, یور کار ول بی سیف. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اس سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم یہاں اس کو ہم واپس بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور دو چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اس کو ضرور چیک رکھیں اپنے پانی کا. یہ میں آپ کو جو پری ڈپارچر چیک کا ہمارا جو ماڈیول ہے میں آپ کو اس میں کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی, تو گاڑی ہماری ہو گئی ٹھیک اور ہم اب اپنی منزل کی طرف رواں ہوں گے اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں. ایک چیز میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا اگر آپ آئیں میرے ساتھ, تو جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوں تو ہمیشہ دیکھیں یہ ایکسٹرا بوٹل میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں پانی کی. ایک نہیں, میرے پاس 2-3 بوٹلس پڑی ہوئی. کیوں کہ دیکھیں آپ کی ایون کہ گاڑی آپ کی نئی بھی ہے پھر بھی آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے, سیفٹی کا ایشو ہو سکتا ہے. پانی اگر آپ کو جگہ پہ نہیں ملتا تو وہ پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پریکٹیکل پسند آیا ہوگا, اس سے آپ کو لرننگ ملی ہوگی اور آپ کو سیفٹی پریکاشنری میجرز کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ بہتر ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پری ڈپارچر چیک کا جو ہمارا ماڈیول ہے اس کو ضرور دیکھیے گا, وہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگا. مشل خان کو اجازت دیں, اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پاکستان زندہ باد.